जान तो छोड़ दो, जीने तो दो लोगों को, जीने नहीं दोगे तुम तो, और फिर कहोगे कि नहीं, मार पीट के दबा के रखना ब्राह्मण धर्म में ही है। ये है अत्याचार। अगर ये हत्या हुई है इस प्रकार से तो इसमें SC/ST एक्ट लगेगा। SC/ST एक्ट लगने के बाद जो लोग भी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हैं वो अरेस्ट होंगे, और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर खत्म होगी। हत्याएं भी करेंगे, मारेंगे भी, पीटेंगे भी, पानी भी नहीं पीने देंगे, और उस दायरे से, उस सीमा से बाहर भी नहीं जाने देंगे। संविधान के अनुरूप जो कानून बने हैं SC/ST एक्ट, उसमें ये प्रावधान मौजूद है। यहां तक का प्रावधान है कि पूरा का पूरा गांव ही खाली करा लिया जाएगा जो अपर कास्ट के लोग अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते हैं, उनसे अगर वो प्रताड़नाएं जारी रखते हैं। ये नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मध्य प्रदेश की घटना मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से शिवानी झा के पति, जो कि दलित समुदाय से संबंध रखते थे, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वजह क्या है? ओम प्रकाश दलित समुदाय से थे, इसलिए रोटी बेटी का संबंध वो नहीं बना सकते थे। समाज ने और पंचायत ने तो 51,000 का जुर्माना तक लगा दिया। तो इस पूरे विषय पर सीधे तौर पर हम बातचीत करने आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील मेहमद प्राचा जी। बताइए, अब इस देश में अमृत काल में इंटरकास्ट मैरिज तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अब जज बने हुए हैं पंचायती लोग। ये अमृत काल कह कौन रहा है, पहले ये बताइए। पीएम मोदी। पीएम मोदी RSS के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि जो भी RSS और बीजेपी का कार्यकर्ता होगा उसकी सच बोलने की क्षमता रह ही नहीं जाती है, खत्म हो जाती है। उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है, तो वो कभी सच बोल ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब अमृत काल तो मोदी जी ने बोला है, तो उसमें सच्चाई का कोई पुट भी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस अपराध की जो कानूनी प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वहाँ के जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस कानूनी कार्रवाई को करें। अगर ये हत्या हुई है इस प्रकार से तो इसमें SC/ST एक्ट लगेगा। SC/ST एक्ट लगने के बाद जो लोग भी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हैं वो अरेस्ट होंगे, और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर खत्म होगी। उसके बाद अगले 2 महीने के अंदर इसका ट्रायल खत्म होके उनको, अपराधियों को सजा दिलाने का प्रावधान है, यानी कि फांसी दिलवाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो भी विक्टिम फैमिली, उनको सबको कॉम्पनसेशन भी मिलेगी, उनको जो फाइनेंशियल जो वो होती है वो भी मिलती है, उनको सुरक्षा भी मिलेगी, उनको घर भी दूसरा अगर वो चाहें तो मिलेगा, और उनको पूरी तरीके से कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी जो पुलिस के रूप में होगी। ये सब है। उसके बाद अगर इस प्रकार की घटनाएं या उनको प्रताड़ना, उस परिवार को प्रताड़ना जारी रहती है, तो उनके क्षेत्र में जितने भी लोग इस प्रताड़ना में शामिल हैं, यहाँ तक का प्रावधान है SC/ST एक्ट में कि उस क्षेत्र से सभी जो अपने आप को ऊंची जात का बताते हैं, उनको सबको वहां से निकाला जा सकता है। इन लोगों के परिवार वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे, हथियार दिए जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, और सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। ये सब बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप जो कानून बने हैं SC/ST एक्ट, उसमें ये प्रावधान मौजूद है। यहाँ तक का प्रावधान है कि पूरा का पूरा गांव ही खाली करा लिया जाएगा जो अपर कास्ट के लोग अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते हैं, उनसे अगर वो प्रताड़नाएं जारी रखते हैं। ये इसका कानूनी बैकग्राउंड है, जो कि वहां के समाज के लोगों को समझना चाहिए। अच्छे वकीलों को उनका साथ देके ये सब कार्रवाई करानी चाहिए। शिवानी झा जो लड़की है वो अपने ही पिता के विरोध में है कि मेरी पति की हत्या कर दी गई, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि वर्ष 2023 से हम समझा रहे थे कि आप दलित हो, आप हमारी बेटी से संबंध नहीं बना सकते हो। देखिए, यही बात तो है ना, इसीलिए तो भारत का संविधान खत्म क्यों करना चाहते हैं। यही सब काम करने के लिए तो मनुवादी मानसिकता के लोग भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू करना चाहते हैं। यही तो बेसिक वजह क्या है। आज जो आपको लगता है मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिखों के ऊपर, बौद्धिस्ट कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो इसीलिए तो हो रहे हैं कि एक तरफ तो जोर जबरदस्ती दबाव में उस सीमा में रखेंगे, हत्याएं भी करेंगे, मारेंगे भी, पीटेंगे भी, पानी भी नहीं पीने देंगे, और उस दायरे से, उस सीमा से बाहर भी नहीं जाने देंगे। आज के समय में जो भी अपना धर्मांतरण कराता है वो इन्हीं सब अत्याचारों की वजह से तो कराता है, वरना किसी को क्या जरूरत पड़ रही है, बराबरी चाहने की वजह से। और ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है, इसके अलावा कोई वजह है ही नहीं। क्योंकि आजकल तो कोई भी व्यक्ति अगर लालच देखें और डर के देखें तो कोई ब्राह्मण धर्म में ही जाना चाहेगा ना। ब्राह्मण धर्म में जाएगा तो पैसे भी मिलेंगे, कुछ भी कर सकता है वो, उसको डर भी कोई नहीं रहेगा। और अगर ब्राह्मण धर्म छोड़ के कहीं और जाएगा तो उस पर मुकदमे भी लगेंगे, उसकी हत्या भी की जाएगी, उसको पीटा भी जाएगा, उसके ऊपर पेशाब कांड जैसे भी कार्य किए जाएंगे, घर में नहीं रहने दिया जाएगा, नौकरी नहीं करने दी जाएगी, और नौकरी होगी भी तो वो छीन ली जाएगी, सारी संपत्तियां प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी। ये सब चीजें झेल के कोई आदमी छटपटा के बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल। तो ये सब चीजें खत्म करनी नहीं है, अत्याचार जारी रख लें और लोगों को बांध के ब्राह्मण धर्म में भी रखना है।
ये है सबसे बड़ा जो अत्याचार है। बताइए, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि अगर सच में हमें सभी को बराबरी का अधिकार देना है तो रोटी बेटी संबंध बनाना पड़ेगा। तब से लेकर अब तक जो चुनिंदा लोग बना भी रहे हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मार पीट के ब्राह्मण धर्म के अंदर भी रखना है। वहां तो सब एक हैं, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं सब। लेकिन अगर किसी ने ये इस प्रकार का जो है तो नेचुरल होता है ना, इसमें क्या कर सकता है कोई। प्यार तो कोई किसी से भी हो सकता है, और प्यार कोई एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा ही होता है प्यार। तो अब वो हो गया तो अब उसको मार देंगे और फिर कहेंगे इसी व्यवस्था में रहो ब्राह्मण धर्म की। ये अत्याचार नहीं, ये अत्याचार के ऊपर अत्याचार के ऊपर अत्याचार है। भाई छटपटा के आदमी दम घुट रहा है, कहीं तो जाएगा, किसी ऐसी व्यवस्था में जाएगा जो ब्राह्मण धर्म की नहीं होगी। इसी वजह से जा रहे हैं और कोई वजह नहीं। कोई किसी धर्म को छोड़ता है, किसी व्यवस्था को छोड़ता है तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है, जब ही छोड़ता है। तो आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, ब्राह्मण धर्म के लोग आज बराबरी मान लें, कौन धर्म छोड़ेगा फिर? आजकल तो बड़ा कंफर्ट लेवल हो जाएगा ना सबको। भाई इंटरव्यू में जाके NFL भी खत्म हो जाएगा, नॉट फाउंड सुटेबल खत्म हो जाएगा। जितनी जो एग्जाम देगा, एग्जाम देके कोई भी आदमी नौकरी पा जाएगा। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के अलावा भी लोग बिजनेस करके पैसे कमा पाएंगे, वो तो हो नहीं सकता ना। तो अगर ये छुआछूती बंद हो जाए, ये भेदभाव बंद हो जाए तो ब्राह्मण धर्म छोड़ के जाना कौन चाहेगा? ये है बुनियादी। बताइए, पंचायत ने तो बिल्कुल जज साहब की तरफ फैसला सुना दिया कि जो प्यार किया है इसके लिए तुम्हें 51,000 रुपए देने पड़ेंगे। 51,000 भी दे देंगे लेकिन जान तो नहीं देंगे ना कोई। भाई 51,000 दे देंगे, अगर आप जज ही बन जाओ, वो तो दे देंगे, दान समझ के दे देंगे। वो अधिकार समझ के मांग रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं वो दान समझ के दे देंगे। लेकिन जान तो छोड़ दो, जीने तो दो लोगों को, जीने नहीं दोगे तुम तो। और फिर कहोगे कि नहीं, मार पीट के दबा के रखना ब्राह्मण धर्म में ही है। ये है अत्याचार। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई बन सकती है कोर्ट की तरफ से? मैंने आपको अभी प्रक्रिया बताई है, इसमें फांसी तक की सजा होगी और वो सारे प्रावधान जो मैंने अभी बताया उसका प्रयोग करके पूरे के पूरे परिवार को बंद किया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो पूरे के पूरे क्षेत्र को, जो सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, उनको वहां से भी स्थानांतरित करने का भी प्रावधान कानून में है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से हम सीधे बातचीत कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि जाति भेदभाव को आज भी जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है तमाम मुख्य धाराओं के अंदर। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।